आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तेजी से बढ़ती क्षमताओं ने दुनिया भर में नौकरियों को लेकर चिंता बढ़ा दी है। 2022 में ओपन एआई ने जब चैट जीपीटी को लॉन्च किया था, तब से लेकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने हमारे काम करने और सोचने के तरीकों को पूरी तरह से बदल दिया। आज एआई चैटबॉट जैसे जेमिनी, कैपिटल, डीप सीक और अन्य टूल्स को मुख्य रूप से कामकाज में सहायता के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। इंसान जिस काम को घंटों में करते हैं, उसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से कुछ ही मिनटों में कर लिया जाता है। कंपनियां इसका सबसे ज्यादा फायदा ले रही हैं। तकनीक जैसे जैसे बढ़ रही है, लोगों को नौकरियों का संकट सताने लगा है। प्रोफेशनल इस बात से परेशान हैं कि एआई की वजह से कहीं उनकी नौकरियां न चली जाएं। हालांकि अरबपति बिल गेट्स ने एक शो में बताया है कि 3 प्रोफेशनल्स ऐसे हैं जो एआई के दौर में सुरक्षित रहेंगे। एनबीसी के द टुनाइट शो में कॉमेडियन जिमी फॉलन के साथ बातचीत करते हुए बिल गेट्स ने कहा कि 3 नौकरियों को एआई पूरी तरह से रिप्लेस नहीं कर सकता। बिल गेट्स खुद मानते हैं कि यह दौर बहुत गहरा और थोड़ा डरावना भी है, क्योंकि एआई डेवलपमेंट की कोई सीमा नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि प्रोडक्शन, लॉजिस्टिक और एग्रीकल्चर जैसे सेक्टर्स में एआई इतना एडवांस हो जाएगा कि वे हल हो चुके मुद्दे माने जाएंगे। गेट्स ने यह भी माना कि एआई की मौजूदा स्थिति में कई खामियां हैं, जैसे गलत जानकारियां देना, फेक न्यूज फैलाने में मदद करना, लेकिन उनका कहना है कि एआई के फायदे इससे कहीं ज्यादा बड़े हैं। बिल गेट्स के पहले एनवीडिया के जेनसन हुआंग, ओपन एआई के सैम ऑल्टमैन सहित कई लोगों का मानना है कि एआई से पहले कोडिंग करने वाले लोग अपनी नौकरी खो देंगे, क्योंकि एआई बिना किसी गलती के और बेहतर ढंग से काम करने में सक्षम है। इस मामले में गेट्स की राय थोड़ी अलग है। उनका मानना है कि कोडिंग में एक्सपर्ट्स को हटाया नहीं जा सकता। उनके अनुसार एआई भले ही कोडिंग को आसान बना सकता है, लेकिन यह पूरी तरह से इंसानी रचनात्मकता और निर्णय लेने की क्षमता की जगह नहीं ले सकता। 69 वर्षीय बिल गेट्स ने यह भी कहा है कि एआई कभी बायोलॉजिस्ट की जगह नहीं ले सकता। बीमारियों की पहचान, डीएनए एनालिसिस और नई दवाओं के विकास जैसे कामों में मानव विशेषज्ञता की जरूरत हमेशा बनी रहेगी। यहाँ एआई सहायक उपकरण के रूप में काम करेगा, लेकिन रचनात्मक सोच और जटिल निर्णय लेने के लिए बायोलॉजिस्ट की डिमांड बढ़ेगी। स्वास्थ्य क्षेत्र में बढ़ती आबादी और नई चुनौतियों के कारण इस सेक्टर में भर्तियां तेज होंगी। गेट्स ने ऊर्जा क्षेत्र को भी एआई के प्रभाव से मुक्त बताया। उनका कहना है कि यह सेक्टर काफी जटिल और इसमें नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों का विकास, जलवायु परिवर्तन से निपटना और ऊर्जा ग्रिड का प्रबंधन शामिल होता है। ये सभी काम इंसानों की गहरी समझ और निर्णय लेने की क्षमता पर निर्भर करते हैं, जो एआई के लिए संभव नहीं है। इसके अलावा गेट्स का मानना है कि एआई एक्सपर्ट्स और रिसर्चर्स की नौकरी भी सुरक्षित रहेंगी। हालांकि एआई को कोडिंग और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन इसे नैतिक रूप से विकसित करने के लिए और नियंत्रित करने के लिए इंसानों की भूमिका हमेशा बनी रहेगी। एआई की कार्यक्षमता सुधारने और उसे नई ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए एक्सपर्ट्स की जरूरत बनी रहेगी।